कहानियाँ बहुत कुछ कहती हैं। हाय, मैं हूँ नंदिनी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोज का डोज। आज का सेगमेंट है हम और क्रिएशन, जिसमें हम आपके क्रिएशन को लोगों तक पहुँचाते हैं, फिर वो किसी भी रूप में हो सकती है। और इस बार हम आपको इसमें कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं कहानी। अमृत की बूंद। गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज थी जैसे कोई आंधी का झोंका बगल से निकल कर गया हो। इस बार तो किसी गाड़ी वाले ने हद ही कर दी। पान की पीक मारकर चिल्लाते हुए निकला, ओए मरेगा क्या। यह पीक उसे ऐसे लगी जैसे तेज आंधी के साथ बारिश की बूंद थपेड़े मारते हुए पेड़ों से निकलती हुई चली जाती है और पेड़ की कुछ कमजोर टहनियों को तोड़कर इधर उधर फेंकती हुई निकल जाती है। ऐसे ही कुछ धक्का सा लगा उसे। उसने देखा कि उसके साथ के साथ ही बबलू, टीलू और बदरी इतनी दूर निकल जाते हैं कि धुंधले नजर आने लगते हैं। उसकी बुआ का लड़का मुरारी भी उसे कुछ ही दूर आगे निकला था। मुरारी की माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। तब वह 5 साल का रहा होगा। तब से ही गिरधारी अपने यहाँ ले आया था। गिरधारी को कभी भी किसी ने गिरधारी नहीं कहा, सभी उसे गिरारी कहकर बुलाते थे। गिरारी भी अपने घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप नदी पार करते समय बाढ़ में बह गए थे। उसकी रोजी रोटी गाँव में मरने वाले जानवरों पर निर्भर थी। एक मरे हुए जानवर को उठाकर फेंकने में 50 रुपए मिलते थे। उन दिनों बाढ़ आने की वजह से जानवरों में महामारी भी फैल गई थी, जिससे हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के जानवर को उठा के फेंकने का बुलावा आ जाता था। पर धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। अब कोई ज्यादा जानवर रखता ही नहीं था, जिससे महीने 2 महीने में आसपास के गांव से कोई भी बुला ले तो बुला ले, नहीं तो वो भी नहीं। अपने लिए तो एक गांव में रहकर जैसे तैसे गुजारा कर लिया करता, पर अब जब से मुरारी को साथ लाया तो उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। एक बार जब टीलू गांव आया तो वो भी मुरारी को साथ लेकर शहर चला आया कि वहाँ उसकी परवरिश भी हो जाएगी और कुछ पढ़ भी लेगा। टीलू, बदरी और बबलू शहर के बाहर ही झोपड़ पट्टी बनाकर रहते थे। शहर के अंदर उन्हें कोई किराए पर भी घर नहीं देता था, क्योंकि वह शहर की लावारिस लाशों और बड़े घरों के लोगों के शवों को उठाने का कार्य किया करते थे। यही सोचकर गिरारी भी साथ चला आया था कि गांव में मरे जानवर तो उठाता ही है, शहर में भी वही काम मिल रहा है। जानवर ना सही, आदमी ही सही, और उन पर तो मैयत में पैसे भी उछाले जाते हैं। आगे आगे वो शव को कंधे पर लेकर चलेगा तो पीछे पीछे मुरारी उछाले हुए सिक्कों को बीनता हुआ चलेगा, जिससे कुछ पैसे और इकट्ठा हो जाया करेंगे और खाने के लिए खील बतासे भी मिल जाएंगे। आज वो लोग एक शव को शमशान घाट छोड़कर अपनी बस्ती की तरफ ही लौट रहे थे। शमशान घाट शहर से बाहर दूसरे छोर पर था। पैदल का रास्ता भी 3-4 घंटे का होता था। तेज धूप में पैदल चलने से उसको प्यास भी बहुत तेज लगने लगी थी, जिससे वो अचेत सा होने लगा था और पैर भी डगमगाने लगे थे। एक जगह सड़क के किनारे पर लगे नल की तरफ पानी पीने के लिए आगे बढ़ा ही था कि घर के अंदर से आवाज आई, खबरदार, नल को हाथ लगाया तो न जाने कहां से आ जाते हैं, चला जा सीधा यहाँ से। जब पान की पीक उसके मुंह पर पड़ी तो वो उसे पहुंचने के बजाय उसे ही चाट गया। वो पीक उसे अमृत की बूंदों सी लगी। आप KN गोपाल जी द्वारा रचित कहानी को सुन रहे थे। गोपाल जी वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के जनसंपर्क विभाग में तकनीकी सहायक पद को सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही कलम के माध्यम से अनवरत विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति करते हैं। आपको अगर इनकी कहानी पसंद आई हो, उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपके पास भी अपनी कोई लिखी कहानी है तो हमें सेंड करें। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना और बेल प्रेस करना ना भूल जाना।